176 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया। 114 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है 18 ओवर्स में। और जिस बात का हम सबको शुरुआत से ही यकीन था कि पाकिस्तान पर एक बार फिर से भारतीय टीम हावी होगी, वही हुआ है आज कोलंबो में T20 के इस ग्रुप स्टेज के मुकाबले में, जहां टीम इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त 61 रनों की शिकस्त गिफ्ट में दी है। आप खेलिए या मत खेलिए, पाकिस्तान शुरुआत से ही इसी असमंजस में था कि भारत के खिलाफ ये मैच खेला जाए या छोड़ दिया जाए। और अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से सोच रहा होगा कि अगर इस मैच को छोड़ देते, हिस्सा ही ना लेते, तो शायद कहीं ना कहीं बेहतर रहता उनके लिए, क्योंकि एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखा दिया है। वर्ल्ड कप्स में एक और शानदार जीत दर्ज की है भारतीय टीम ने आज कोलंबो में। बिना हाथ धोए धो दिया है पाकिस्तान को इस मुकाबले में टीम इंडिया ने। देखिए, हाथ भी नहीं मिलाए कप्तान सूर्य ने, और उसके बाद जिस तरह की धुलाई हुई है, याद रखेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि इनको उम्मीद थी। और आप जानते हैं बड़बोलापन इस कदर होता है कि दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे। और जब मैच शुरू हुआ, टॉस जीता, उसके बाद पहले गेंदबाजी यहाँ पर चुनी। वैसे अच्छा हुआ प्रीति के पहले गेंदबाजी कर ली, मैच थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो जल्दी खत्म हो जाता। जी बिल्कुल। और देखिए, गेंदबाजी पहले करने का फैसला भी पाकिस्तान ने ही लिया था। आज टॉस जीतकर सलमान अली आगा ने यह फैसला लिया था कि भारत के खिलाफ उन्हें पहले गेंदबाजी करनी है। उन्हें यकीन था अपने स्पिनर्स पर, जिनके दम पर वो बार बार भारत को एक तरह से धमकी भी दे रहे थे कि देखिए, ये मुकाबला जो है ये इवन होने वाला है, इसमें अपर हैंड किसी का नहीं है। भले ही भारत ने एज फेवरेट इस मुकाबले में हिस्सा लिया हुआ। हमारे साथ स्टूडियो में कपिल पाजी भी जुड़ गए हैं, अतुल वासन आ गए हैं। कपिल पाजी, पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्या शानदार जीत दर्ज की एक बार फिर से भारत ने। कोई उसमें दोहराई नहीं है, कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान वापस कर लेगी, जहां पर इंडिया 200 रन बना सकता था, वहां वापसी की पाकिस्तान ने। और उसके बाद आके जब गेंदबाजी हुई, अगर आप 3 विकेट पावर प्ले में ले लेते हैं, 4 तो विकेट लिए किसी टीम को भी वापस आना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो ये कह सकते हैं हिंदुस्तान की एक बहुत ही अच्छी और सफाईदार जीत। बिल्कुल। और अतुल, जहां जैसे पाजी कह रहे हैं कि वो जो 4 विकेट निकाले पावर प्ले के अंदर अंदर, वहीं पर पाकिस्तान की टीम धराशायी हो गई थी। नो कॉन्टेस्ट ही वहीं से पता चल गया था। ये मुझे तो नहीं, ये नो कॉन्टेस्ट 1 साल पहले पता लग गया था कि मुझे गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे, क्योंकि आप जितनी बातें करते हैं हमें भी गलतफहमी हो जाती है कि शायद मुझे नहीं आता, शायद इतनी बातें कर रहे हैं, क्या पता बहुत अच्छी टीम हो। आपने तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ढोल क्यों बुलाए? अब अच्छा हुआ ना बुलाए। ढोल के ऊपर अब देखो, अब उनको अभी क्या होता है, किसी की दुख में मजा लेना नहीं चाहिए। ओके, पर मेरी बात सुन, मैं बहुत हो गया, क्योंकि अब आपने बिल्डअप करा ना इंडिया पाकिस्तान का मैच। मैं अगर करना है तो जैसे पाजी के साथ मैं गोल्फ खेलता हूँ, तो पाजी मुझे हैंडीकैप देते हैं, तो अगर इनको खिलाना है हमारे साथ तो 25 रन का इनको हैंडीकैप दो। पाजी, क्या ये जायज बात है कि अब जो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले हैं, हम उन्हें कॉन्टेस्ट ना कहें? क्योंकि एक तरफा मुकाबले जिस तरह से भारत जीता जा रहा है, एक तरफा मुकाबले हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लोगों में जो उत्साह होता था, क्या वो एक बार फिर से उस पर बुरा असर पड़ेगा कि क्या मुकाबला है, ये कुछ भी नहीं खेल पा रहे हैं पाकिस्तान की टीम? देखिए, उसके लिए पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट के ऊपर मेहनत करनी होगी, और उसके लिए उनको डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि उनको वापसी आनी होगी, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में, या उनको अपनी क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको गौर करना चाहिए अपनी क्रिकेट के ऊपर, ना कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे हम। और जो आज मैच के बाद ये है कि आपको सोचना नहीं, अपनी क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ध्यान दो। अगर आप नहीं दोगे तो आप ड्रिफ्ट होते जाओगे, जहां पर आज आपकी चौथी या पांचवी या छठी टीम है, बिल्कुल नीचे पहुंचोगे, जो आज वेस्ट इंडीज का हाल है। वेस्ट इंडीज का भी यही हाल है। एक ज़माने में इतनी खतरनाक टीम होती थी, पाकिस्तान भी होती थी। आज मुझे दुख हो रहा है पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस देके, खुशी है हिंदुस्तान की टीम की जीत देके, लेकिन कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि इतनी बड़ा टैलेंट है उनके पास, लेकिन जो आज किया वो उसके बाद अतुल के साथ में सहमत रहूंगा। आज देखिए, अतुल एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि अभी अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है, और बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि ईशान किशन की जो 77 रन की पारी थी, उसके दम पर ही भारत ने 175 रन अपने लगाए। और इस वक्त हम रमन के पास चलते हैं, जो कि पटना में मौजूद है। उनके साथ ईशान किशन के पिताजी भी बैठे हुए हैं। जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए फैमिली का, रमन।
पिता हैं वो भी मिठाई हम भी चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ ईशान किशन के पिता है और ये मिठाई हम उनको खिलाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ईशान ने आज इनिंग खेली वो मैन ऑफ द मैच भी चुने गए। प्रणव जी क्या कहेंगे अपने बेटे की शानदार इनिंग पर आज? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी लग रही है कि वो उसने जीत में अपना योगदान दिया। नहीं, लाजवाब बैटिंग थी स्लो पिच पर, जिस तरीके से ईशान ने बैटिंग की आज, उस बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बैटिंग की, अभी तो वो मेहनत कर रहा है बैटिंग में और काफ़ी प्रैक्टिस भी करता है। तो लंबे टाइम के बाद टीम में वापसी हुई, उम्मीद थी कि इस तरह की बेहतरीन पारी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि आर्क राइवल है इंडिया का, उसके खिलाफ इस तरह की इनिंग ईशान ने आज खेली है। नहीं, हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, समझे ना। हम तो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि ऐसा हो, अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अभी उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है तो बस। 2023 वर्ल्ड कप में हम आए थे आपके पास, फाइनल में इंडिया हार गई थी, ईशान भी थे। इस बार लगता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ईशान के साथ इंडिया आएगी। हम लोग उम्मीद करेंगे कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हम लोग जीतें, और ये तो हम लोग हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप हम लोग जीतें, लेकिन अब देखिए इस बार क्या होता है। तो क्रिकेट है। मैन ऑफ द मैच भी मिला ईशान को। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अनाउंसमेंट हो गई है, मैन ऑफ द मैच चुने गए। क्या कितनी खुशी रहेगी इसके लिए? नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है हम लोगों को कि मैन ऑफ द मैच भी मिल गया है। एक सवाल आपसे आखिरी में पूछना चाहूंगा। उनके दादा का एक स्टेटमेंट आया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड होगी हम लोग उससे तैयार है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पिता है उनके। अच्छा, वो देखा जाएगा, वो तो शादी की बात होगी तो आप लोग सबको मालूम चल जाएगा। लेकिन आज खुशी का दिन। हाँ, आज खुशी का दिन है अभी तो। देखिए, ये प्रणब पांडे उनके पिता थे ईशान किशन के, जिन्होंने कहा है कि आज बेहद ही खुशी का दिन है, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया है। एक जबरदस्त वापसी की है ईशान किशन ने भारतीय टीम में, और जिस तरह से उनका ये वर्ल्ड कप जा रहा है, बेहद शानदार कमबैक है ईशान किशन का। आज पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। और क्या खास बात है पाजी इस इनिंग्स की, वो ये है कि यहां पर कोई भी जो बल्लेबाज है वो बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ऐसा लग रहा था कि गेंद नहीं आ रही है बल्ले पर। वैसे माहौल में 77 रन बनाना, अब पता चल रहा है कि कितनी बखूबी से उन्होंने अपनी पारी को संभाला था। आई थिंक उससे ज़्यादा है जब आपका साथी पहले ओवर में आउट हो जाता है, उसके बाद वो पेस बना के रखना वो ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं आपका साथी भी उसी तरह धुरंधर बल्लेबाज है और आउट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हो। लेकिन कितनी बखूबी से वो खेले, अच्छी तरह खेले, निडर खेले। जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन टीम इस स्तर पर पहुंच गई है, किसी जगह भी हो वो अपना खेलने का स्टाइल नहीं बदलेंगे। जो हम सोचते हैं यहाँ पहले थोड़े बहुत गेंद देखिए, समझ के चलिए, लेकिन ईशान ने बिल्कुल सबको प्रूव किया कि मैं इसी तरह खेलूंगा, और टीम की वो जो नाक थी वो बचा के रखी कि हाँ हम खेलेंगे और इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। बिल्कुल, और इस बात पे कोई शक नहीं है कि ईशान किशन का बेहतरीन जा रहा है ये T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जिस बात का जिक्र किया अतुल पाजी ने कि पहले ही ओवर में अभिषेक का आउट हो जाना, 1 for 1 उस वक्त हमारा स्कोर था, और तब थोड़ा सा भारतीय घबरा रहे थे कि ये मैच किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो आप ये समझेंगे कि उन्हें अपने गेंदबाजों पर बहुत यकीन था, इसी के चलते ये फैसला लिया होगा। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब अभिषेक आउट हुए? देखिए, मेरे दिमाग में यह था कि अभी हम ना T20 के मैच में हम मैच जीत गए, आप इतना माइक्रो में घुसेंगे। पर पाजी ने बहुत अच्छी मैक्रो बात की है। मुझे लगता है कि चलिए जितना मर्जी मैं मजाक बना लूं, पर पाजी ने बात कही है ना, ये क्रिकेट इकोसिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक अच्छी खासी टीम जो है वो ऐसी हो जाए। और ये चलिए हमें बड़ा मजा आ रहा है, पर हम अगर क्रिकेट लिहाज से देखें तो इनको बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे हो गया है एडमिनिस्ट्रेटर्स का। आप देखिए, जब पॉलिटिशियंस एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाते हैं तो वो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में घुसकर, डिप्लोमेसी में घुसकर अपने लिए पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, अपनी टीम को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसी के चलते जो पाकिस्तान के फैंस का रिएक्शन आ रहा है, एक बार वो सुन लेते हैं कि वहां पर जो पाकिस्तान के फैंस हैं वो किस तरह से मायूस हैं आज अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर। I came myself and a friend, we came from United States to watch the game, only one game. 19 and a half hour flight. See, winning or losing is the name of the game, is a part of the game. But losing like this, throwing the game away, no fight, no planning, no
strategy. That is something which bothers me. That is like, that is. तो भारतीय टीम ने मैच जीत लिया है और हमारे साथ एक्साइटिंग फैंस है. This is one-sided winning. Ishan Kishan, outstanding performance. Spinners great है इंडिया के. Nobody can beat us. Simple thing. Nobody can beat us. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. अभी आपको लगा कहीं पे पाकिस्तान फाइट करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं. इंडिया प्राउड टू बी एन इंडियन. आज पुलवामा रिवेंज कंप्लीट हो गया है इंडिया का. हिंदुस्तान जीता है, जीतेगा और जीतता रहेगा. इंडिया 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 इंडिया. इस वक्त मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है. अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है और भारतीय टीम की सराहना करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि इंडिया पाकिस्तान का नतीजा एक बार फिर से वही है. फॉर्मेट जगह बदल सकती है लेकिन नतीजा एक ही रहता है. हर फॉर्मेट में भारत ने दिखाया है कि क्यों वो बेहतर टीम है. पाजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब हम रिएक्शन चला रहे थे पाकिस्तानी फैंस का? ये लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स पे मत घुसिए, आप चर्चा मत कीजिए. अगर इतना ध्यान उन्होंने अपनी क्रिकेट के ऊपर दिया होता, अपने बच्चों के ऊपर दिया होता, तो हम कह सकते हैं. आज अगर हम दो चीज़ें गलत हुई, जब टॉस जीत के फील्डिंग की तो हमें लगा थोड़ा सा गलत निर्णय है, और दूसरा ये कि आप पॉलिटिक्स छोड़ो, अपने बच्चों को क्रिकेट दीजिए और अच्छे क्रिकेटर लेके आइए जो आप चैलेंज कर सकते हैं. ये ना हो कि जैसे वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट नीचे गिर गई है, आज पाकिस्तान की क्रिकेट वहीं गिर रही है. इसीलिए कि आप क्रिकेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी चीज़ों के ऊपर. ये हमारे लाइफस्टाइल में सामने हुआ है, हमारे होते होते वेस्ट इंडीज में हुआ है. अच्छी टीमें अगर जैसे जब रेगिस्तान बढ़ता है ना, तो बहुत मेहनत से एक पेड़ लगाने पड़ते हैं कि वहाँ रुक जाए. ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका नैरेटिव है कि हर चीज़ को मुकर जाते हैं. ये तो शुक्र है ये मैच लाइव टेलीकास्ट हुआ, नहीं तो कल ये भी मुकर जाएंगे कि मैच हम जीते हैं. लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका है कि वो तस्वीरें चला दे जो मैच के बीच में आ रही थी. मोहसिन नकवी देखिए, इस मैच से पहले पहुंच गए थे कोलंबो में, होटल में गए थे, उन्होंने टीम से मिलकर हाथ मिलाया था उन सबसे और कहा था कि बहुत अच्छे से मैच खेलना है आपको. शहबाज शरीफ का भी ट्वीट आया था अपनी टीम को गुड लक, बेस्ट विशेस देते हुए. लेकिन उसके बाद आप देखिए बीच मैच में ही मोहसिन नकवी चले गए. वो एक तो पहले चले गए थे एशिया कप की ट्रॉफी चुराकर, और आज नजर चुराकर सबसे निकल गए थे मैदान से बाहर, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी टीम ने सरेंडर कर दिया है. ये मुकाबला पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है. आप भूल गए हैं. एक देखिए ऑडेसिटी देखिए कि कल स्टेटमेंट आई है कि अगर हम भी जय शाह से ट्रॉफी नहीं लेंगे मौका तो वर्ल्ड कप की. आप सोचिए, नहीं, मौका ही नहीं आने वाला. जिस तरह से पाकिस्तान की टीम आज खेल रही थी भारत के सामने, पता चल गया कि अब से पहले जो दो मुकाबले वो जीत कर आए हैं वो कॉन्टेस्ट अलग था, वो क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन बिल्कुल अलग थी. भारत बिल्कुल अलग कहानी लिख रहा है पाकिस्तान के सामने, और ये वन साइडेड मुकाबला 61 रनों से भारत ने अपने नाम किया है. लेकिन कुछ फैसलों पे पाजी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, दूसरा वो खुद अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे. सब जो लगातार पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आ रही है, वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि आउट ऑफ फॉर्म बॉलर हैं, उन्हें आपने आखिरी ओवर क्यों दिया, आप खुद भी डाल सकते थे उसको. कुछ ऐसे कप्तानी के फैसले हैं जिन्हें अब क्वेश्चन किया जा रहा है. देखिए प्रीति, जब हार जाते हो ना तो आपकी सब गलतियां सामने आ जाती हैं, और अगर जीत जाते तो आपकी कोई गलती सामने क्या फर्क पड़ता है? जो 75 रन से हारे 50 से हार जाते, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये चाहता हूं कि उनकी क्रिकेट ऐसे नहीं गिरनी चाहिए जैसे गिर रही है.